रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्टर पुस्ताद। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले जब आप किसी का हाथ देखते हैं ना, तो आप हथेली की शेप जरूर देखें। एक ये जो स्किन की रंगत होती है उसको देखें। हाथ कितना खूबसूरत है, स्किन कितनी नरम मुलायम है। अगर स्किन बड़ी खूबसूरत है, नरम मुलायम हथेली है, तो इसका मतलब ये कि रुपया पैसा इस बंदे के नसीब में लिखा हुआ है। हो सकता है अर्ली एज में दौलत ना आए, 30 साल की उम्र के बाद दौलत आए, लेकिन अगर आपकी हथेली नरम मुलायम है, लाइनें बड़ी खूबसूरत हैं, तो दौलत आपके पास जरूर आएगी। तो बिल्कुल इस बंदे के पास दौलत आएगी, पैसा आएगा। भले इसकी जिंदगी में शुरू में इसको बड़ी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, लेकिन आगे चल के इसके लिए एक अच्छा टाइम भी आएगा। तो वो हम कब कब मुश्किल टाइम आएगा, कब कब अच्छा टाइम आएगा, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए हम आगे देखते हैं। अंगूठा लंबा है, सीधा है, इसका मतलब ये कि ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं। ये बंदा असूलों के तहत जिंदगी गुजारेगा। अंगूठे का फर्स्ट पोर विल पावर का बताते हैं, तो विल पावर इस बंदे की बड़ी स्ट्रांग है। सेकंड पोर सूझबूझ और प्लानिंग का बताते हैं, तो सूझबूझ प्लानिंग भी बड़ी जबरदस्त है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हमें थोड़े से दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो और यहाँ पे इस तरीके से जजीरे से बने, इनकी ये दिमाग की लकीर है और ये जिंदगी की लकीर है, अगर ये आपस में जुड़ी हुई हो, तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बातों को दिल पे लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम इनकी लाइफ लाइन की स्टडी कर लेते हैं। तो लाइफ लाइन अगर आप बहुत बारीकी के साथ देखेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें जब ऐसे जजीरे से बने हो ना, और यहाँ पर भी ये दिमाग की लाइन यहाँ तक, जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो, ऐसा बंदा ओवर सेंसिटिव होता है, बातों को दिल पे लेता है, ओवर थिंकिंग करता है। और इसके बाद अगर जिंदगी की लाइन में आपको इस तरीके से बारीक बारीक लाइनें यूं इस तरीके से नजर आए, जिंदगी की लाइन बड़ी पावरफुल ना हो बल्कि उसमें वीकनेस नजर आए, तो बंदे की जिंदगी में स्ट्रगल चलती रहती है। यानी कि इस बंदे की जिंदगी में कम से कम 40 साल की उम्र तक तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगी। 40 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्ट्रगल कम होगी और आप देखेंगे कि यहाँ तक इसकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल है। तो यहाँ पे तकरीबन 40 साल एज मानी जाती है। 40 के बाद आगे जो ज़िंदगी की लाइन है वो बड़ी पावरफुल हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 40 के बाद इस बंदे की ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। ये है जनाब इसका फैमिली रिंग। देखिए, मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि ये अंगूठे के लास्ट पे जो ये एक रिंग सा बनता है, यहाँ पे जो डॉट बनते हैं ना, जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा और ये रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो फैमिली रिंग इनका टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि शादी इनकी ठीक रहेगी और तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता करेगा। ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है। मंगल के उभार पर अगर लाइनें हल्की हल्की नीचे की तरफ गिर रही हो, तो ऐसा बंदे के अंदर गुस्सा तो पाया जाता है, लेकिन ये बंदा अपने गुस्से पर कंट्रोल भी कर लेता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप दिमाग की लकीर की बात करें, तो दिमाग की लकीर माशाल्लाह यहाँ से शुरू होके ये यहाँ तक पहुँच रही है। अगर दिमाग की लाइन आपकी इतनी लंबी हो, इसका मतलब ये कि ये बंदा दिमागी तौर पर बड़ा पावरफुल है। इसकी ज़बरदस्त एजुकेशन होगी, अच्छा नॉलेज होगा, दिमागी तौर पर ये बंदा बहुत तेज़ है और अपनी ज़बरदस्त दिमागी ब्रेन की पावर की वजह से ज़िंदगी में अच्छी एजुकेशन भी हासिल करेगा और ज़िंदगी में बड़ी तरक्की भी करेगा। दिल की लाइन की अगर हालत देखी जाए, तो शुरू में दिल की लाइन की हालत इतनी अच्छी नहीं है। शुरू में तो ये बंदा बहुत मूडी होगा, दिल की बातें मानेगा, लेकिन तकरीबन 25 साल की उम्र के बाद ये काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाएगा। फिर ये अपने दिल पर कंट्रोल कर लेगा, फिर दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के ज़िंदगी के फैसले करेगा, तो फिर इसके लिए वो ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन शुरू की ज़िंदगी में ये कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम आएंगी, यानी कि दिल की बातें बहुत ज़्यादा ये बंदा मानेगा। ये इस वक़्त आप ये कह लें कि ये यूरोप में आप कह लें या कनाडा, अमेरिका में आप कह लें, ये इस वक़्त यूरोप या कनाडा, अमेरिका में है। मैं कंट्री नहीं बता सकता इनके बारे में, ज़ाहिर है मैंने इनकी पहचान नहीं बता सकता। लेकिन ये बता रहा हूँ कि ये इस वक़्त अगर कनाडा, अमेरिका या इटली, फ्रांस, स्पेन में है, तो इतनी लंबी
लाइन अगर मून माउंट पर मौजूद हो तो ये सफर की लकीर होती है। ये सफर की लाइन इस तरीके से बनी हो या इस तरीके से बनी हो, 100% ये आपको ट्रेवल करवाएगी। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, दो तरीके से आपकी फॉरेन सेटलमेंट को देखा जाता है। एक तो जिंदगी की लाइन ही आपकी दो शाखा हो जाए, यानी कि जिंदगी की एक लकीर से एक शाख इधर मून माउंट, इस माउंट ने आपको ना, ये होता है चांद का उबार, इसने आपको सफर करवाना होता है। अब दो ही तरीके हो सकते हैं या तीन तरीके कि आपकी जिंदगी की लकीर ही मून माउंट की तरफ चली जाए, तब भी आप बैरून मुल्क चले जाएंगे। इनके जिस जगह आप पैदा हुए हैं वो जगह आप छोड़ देंगे और आप प्रदेश, ये प्रदेश का उबार है ना मून का, तो आपको प्रदेश जाना पड़ेगा। या ये है कि जिंदगी की लाइन से एक लाइन मून माउंट की तरफ निकल जाए, तब भी आप प्रदेश जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपकी किस्मत की लाइन ही मून माउंट से शुरू हो रही हो, तब भी आप प्रदेश जाएंगे। और अगर इस लाइन के साथ मून माउंट से कोई लाइन यूं टच हो जाती है, तब भी आप बैरून मुल्क जरूर जाएंगे। या जिंदगी की लाइन से कोई लाइन इधर आके टच हो जाती है, तब भी आप बैरून मुल्क जरूर जाएंगे। तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी कि फॉरेन सेटलमेंट हम कैसे चेक करते हैं। जिंदगी की लाइन से अगर कोई लाइन मून माउंट की तरफ निकलेगी, तब भी आप बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे। और अगर किस्मत की लाइन से कोई लाइन टच होके मून माउंट की तरफ जाती है, तब भी आप बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे, आपकी बाहर के मुल्क शादी भी होगी। और इस तरीके से हमें फॉरेन सेटलमेंट का पता चल जाता है। अब यहाँ पे अगर हम किस्मत की लाइन की बात करें, तो किस्मत की लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे तकरीबन 27 से लेके 35 के दरमियान, यहाँ 27 से लेके 30 साल की उम्र में यहाँ पर ये कोई प्रॉब्लम का शिकार इनकी लाइफ जरूर होगी। या मे बी इस एज में जाके 25 से 30 साल की एज में जाके ये अपना मुल्क छोड़ दें और दूसरे मुल्क चले जाएं। और बिल्कुल इनके साथ यही हुआ है कि ये तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में ही ये इन्होंने अपना मुल्क छोड़ा है और ये बैरून मुल्क चले गए हैं। ठीक है जी। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं, ये इनकी दिल की लकीर है। दिल की लाइन भी इनकी जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, तो इंतहाई अच्छे खूबसूरत दिल के मालिक है। किस्मत की लाइन भी इनकी हल्की सी यहाँ पे ब्रेक हुई है, लेकिन उसके बाद आगे किस्मत की लाइन ऊपर तक जा रही है। यहाँ पर सन लाइन भी इनके हाथ में बड़ी स्ट्रांग है। तो जब और बिजनेस की लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है, तो मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। तो रुपया पैसा जमा तो नहीं कर पाएंगे, सेविंग इनसे बिल्कुल नहीं होती, लेकिन रुपया पैसा, ये किस्मत की लाइन ये बता रही है कि रुपया पैसा इनकी जिंदगी में अच्छा आएगा और अच्छा रुपया पैसा ये कमाएंगे। जुपिटर माउंट पर ये लाइनें इंसान के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी का बताती हैं। और अगर आपका जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी अच्छी खासी पाई जाती है। ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अपनी बात बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे के सामने रख पाते हैं। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लाइन ऊपर जाके यूं दो शाखा हो, तो ये ओल्ड एज में दो जगह से इनको इनकम भी आएगी और ये शोहरत की लाइन इनको नेम फेम देगी। और अगर ये इस तरीके से फिश साइन भी बन जाता है, तो ये फिश भी इनको आने वाले वक्त में अच्छी दौलत देगी, अच्छा रुपया पैसा देगी। मरकरी माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये बताती हैं कि ये बिजनेस की तरफ भी इनका रुझान रहेगा और ये दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले इंसान हैं, दिल के बड़े ही प्यारे इंसान हैं। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। वीनस माउंट उभरा हुआ है इनका राइट हैंड पे, तो ये बता रहा है कि जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी और तकरीबन दो बेटे दो बेटियां, अल्लाह ताला इनको औलाद भी जरूर अता फरमाएगा। अगर ये अंगूठे पे यहाँ पे अगर खूबसूरत आंख बनी और वो आंख दोनों तरफ से बंद हो, फिर तो आप जिंदगी में धोखे नहीं खाते, आपकी जिंदगी बड़ी आरामदेह होती है। लेकिन अगर ये आंख ओपन हो, जैसा कि आपको यहाँ पे इनके अंगूठे पे दो लाइनें नजर आ रही हैं, आंख बंद ही नहीं रही, तो फिर क्या होगा? आपके साथ चीटिंग बहुत होगी, धोखा बहुत होगा, जिंदगी में गलत फैसले आप करेंगे और आप अपनी बेवकूफियों की वजह से काफी ज्यादा जिंदगी में अपना रुपया पैसा नुकसान करते हैं। गलत लोगों पर एतबार करके आप धोखे खाते हैं और जज्बाती फैसले भी करते हैं। आप कभी कभी आप सिर्फ दिल की बातें मान के अपना अपना नुकसान कर लेंगे और कभी कभी गुस्से में और ईगो में आके आप अपने काम खराब कर लेंगे। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे। और चीटिंग इनके साथ ज़रूर होगी। ज़िंदगी की लाइन लंबी है, तो अल्लाह ताला इनको आगे सेहत वाली ज़िंदगी इनकी होगी। बचपन में इन्होंने कोई बीमारी ज़रूर देखी होगी, लेकिन आगे कोई ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है, लंबी ज़िंदगी है इनकी। वीनस माउंट ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। और दिमाग की लाइन जो है वो भी देख लेते हैं। दिमाग की लाइन ये कह रही है, ब्रेन लाइन इनकी ये कह रही है कि शुरू की ज़िंदगी में इन्होंने बड़ा स्ट्रेस देखा है और उसके बाद यहाँ पर भी तकरीबन 30 से लेके 40 साल की उम्र के दरमियान में भी स्ट्रेस देखेंगे, ज़हनी टेंशनें ख़त्म नहीं होंगी। और इसी तरह
यहाँ पे अगर आप देखें तो दिल की लाइन को भी धोखे, यहाँ पर भी दिल की लाइन भी डिस्टर्ब है, तो दिल से रिलेटेड चीज़ों में इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यानी कि शुरू में इनके साथ चीटिंग ज़रूर होगी, चाहे अपने रिश्तों से दुख मिले या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो भी नाकाम होगी, और सेकंड जो मोहब्बत है वो भी नाकाम होगी। शुरू में जो भी ये मोहब्बत करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि यहाँ पे दिल की लाइन बुरे तरीके से डैमेज है। ये आप देख लें, भाई दिल अगर आपका बुरे तरीके से टूट रहा हो तो आपकी शादी कैसे कामयाब हो सकती है, और आपकी जो है लव मैरिज वो कैसे कामयाब हो सकती है। चले शादी तो बाद की बात है, पहले इंसान मोहब्बत करता है। मेरे ख्याल में जो भी शुरू में इनके जो एक दो रिलेशन बनेंगे वो बुरे तरीके से टूटेंगे और वो नाकाम हो जाएंगे, और उसके बाद फिर इनकी शादी होगी तो वो शादी इनकी कामयाब हो जाएगी। लेकिन ज़हनी टेंशनों का सामना इनको करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए तो एंड पे जाके दिमाग की लाइन थोड़ी थोड़ी वीक होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड एज में जाके तकरीबन जब इनकी 70-80 साल एज होएगी, 70-80 साल 70 to 80 की एज में जाके ये दिमागी तौर पर थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे, इनकी थोड़ी सी यादाश्त कमज़ोर हो जाएगी और थोड़ी सी दिमागी कमज़ोरी ज़रूर आएगी। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो मनी ट्राइंगल यहाँ पर भी हमें बनता नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये कि अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में इंशाल्लाह ताला ये कामयाब होंगे, अपना घर भी बनाएंगे। और शुरू में किस्मत की लाइन टूट टूट के चल रही है, तो इसका मतलब ये कि शुरू की ज़िंदगी में तो इनको बहुत ज़्यादा मुश्किल देखनी पड़ेंगी। बचपन में भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है, बहुत मुश्किल, बहुत प्रॉब्लम देखी हैं, और फिर 25-26 साल की उम्र के बाद ही इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी। और 25-26 साल की उम्र से लेके 30-32 साल की उम्र तक यहाँ पे 30 से 33 साल की उम्र में या 25 से 30 साल की उम्र में यहाँ पे किस्मत की लाइन डैमेज हुई है, तो यहाँ ये अपना मुल्क छोड़ देंगे और दूसरे मुल्क चले जाएंगे। तो बिल्कुल इस वक्त ये फॉरेन में ही है, और आगे किस्मत की लाइन 40, यहाँ पर इनकी एज 40 साल हो जाती है, तो 40 साल की एज में जाके यहाँ पे फिर कोई चेंज लेंगे, इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, कोई जॉब चेंज करेंगे, और उसके बाद 40 से 50 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत, अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा। यहाँ पर सन लाइन वो एक लाइन यूं काट रही है, तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी में एक दफा इनकी रेपुटेशन जरूर खराब होगी, किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, और जिंदगी में एक दफा बड़ा रुपए पैसे का लॉस जरूर करेंगे, और रिश्तों से भी इनको कुछ ना कुछ चीटिंग जरूर मिलेगी। क्योंकि जब दिल की लाइन से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना, तो आपको अपने रिश्तों से या जिन रिश्तों के साथ आपको बड़ी तवक्कुआत होती हैं वो तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं होती। ठीक है, कुछ ना कुछ चीटिंग, कुछ ना कुछ धोखा आपके साथ जिंदगी में जरूर होता है, और अपने रिश्तों से खालिस मोहब्बत ऐसे लोगों को बड़ी कम मिलती है। बहरहाल जी 50 पे जाके फिर इनकी लाइफ में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, कोई मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आगे सन लाइन भी निकल रही है और आगे किस्मत की लाइन 2 शाखा 3 शाखा हो रही है, तो बढ़ापा इनका आगे बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। और इनके 50 से 60 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत आएगी, और आगे 60 से 70 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत आएगी, अच्छा रुपया पैसा आएगा। बहुत ही आसानी के साथ आप देख सकते हैं, जो मैं कह रहा था कि शुरू में एक दो मोहब्बतें इनकी नाकाम होंगी, रिलेशन भी ब्रेक होंगे, तो शुरू में यहाँ पे इनकी कोई शादी भी पहली ब्रेक हो सकती है। एक या दो शादी ब्रेक करने के बाद ही जब इनको दो धोखे जिंदगी में मिल जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे दो लाइनों का क्या मतलब है, या इनका ना ये रिलेशन मुझे चलता नजर आ रहा है, ना ये चलता नजर आ रहा है, ये चलता नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि शुरू में इनके दो रिश्ते टूट सकते हैं, शादी भी ब्रेक हो सकती है। शुरू में जब दो रिश्ते टूटेंगे तो उसके बाद 35 से 40 साल की एज में जाके जो इनकी शादी होगी ना, वो ये शादी बता रही है, वो शादी इनकी कामयाब होगी, और उसी में जो है ना वो आगे इनको सुख भी मिलेगा और इनकी जिंदगी में बेहतरी भी आएगी। यहाँ पे भी वही चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे इनका जो भी पहले दो रिलेशन होंगे वो ब्रेक होंगे, फिर यहाँ पे इनकी एक शादी होगी, और उसके बाद शादी के बाद फिर एक शादी की लाइन नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि दो रिलेशन भी इनकी टूटेंगे, एक शादी भी टूटने की तरफ जा सकती है, और तीसरा चौथा जो इनकी होगा ना रिलेशन, वो कामयाब शादी का मुझे लग रहा है। तो इस तरीके से इनकी तकरीबन एक शादी तो लाजमी टूटेगी, और शुरू में एक या दो मोहब्बत या एक दो रिलेशन ये जरूर बनाएंगे, उनमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ डेप्थ में रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है
तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।